नमस्कार देवी और सज्जनों, ऋषि सुनाक बन गए हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर और इंडियंस को उस पर खुश नहीं होना चाहिए। उसका एक बड़ा रीजन है, पर उससे पहले इंडियंस खुश ही क्यों है उसके 3 रीजंस है। रिलेटेबिलिटी, इंडियन है ना, इंडियन बोल के हम लोग किसी से भी रिलेट करते हैं और किसी को भी अपना भाई भाई मानते हैं। जैसे कि ऋषि सुनाक अगर इंडियन है और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हम उससे रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हम भी इंडियंस हैं। एक इसमें एलिमेंट ये भी आता है कि इंडियंस, हम इंडियंस होके उनके थ्रू हम वाइकेरियसली जी रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई हमारे जैसा है और वहां कहीं बड़े कंट्री में जाके कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूके के पॉलिटिकल सीन में टॉप रंग तक पहुंचना इज अ वेरी बिग थिंग। और ऋषि सुनाक जब वो बन गए तो वी इंडियंस फील वेरी गुड और हम लोग कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं। और इंडियंस कुछ इस तरीके से जीते हैं कि हम भी इंडियन, वो भी इंडियन, और हम उस तरीके से वाइकेरियसली उनके थ्रू जी रहे होते हैं हमारे ड्रीम्स और खुद को फील बेटर करवा रहे होते हैं, फील गुड करवा रहे होते हैं। आप सोचो कि आप शाहरुख खान को बचपन से जानते थे, अब शाहरुख खान बड़े चल के SRK दी गॉड, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड SRK बन गया। अब तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ ऐसे लिटरली कुछ नहीं उखाड़ा तुमने, तब भी तुमको अच्छा लगेगा जस्ट बाय एसोसिएशन। और ये प्राइड बाय एसोसिएशन जो होता है ना कि मैं SRK का दोस्त हूं, वही वाला सेम प्रिंसिपल लगता है ऋषि सुनाक के साथ। हम इंडियंस है, वो इंडियंस है और हमको उसके लिए फील गुड होता है क्योंकि एक इंडियन जाके वहां पे कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहा है। दूसरा रीजन ये है कि यूके एक टाइम पे हमारा कॉलोनाइजर हुआ करता था। एक कंट्री, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन ने हम पे 200-300 साल तक रूल किया और अब हमारा कोई बंदा जाके उन पे रूल कर रहा है एज इन उनके पॉलिटिकल रंग में सबसे टॉप रंग तक पहुंच चुका है। और इसलिए वी फील गुड क्योंकि हमने किसी को अपने से नीचे दबाया और वो कोई किसी को एक बहुत बड़ा कॉलोनाइजर था जिसने हम पर रूल किया था। तो वी जस्ट फील गुड क्योंकि हमने उनको नीचे दबा दिया। और ये हमारी मेंटालिटी नहीं है। अगर तुम पॉप कल्चर में देखोगे और ये तुम रिपीटेड मीडिया में देखोगे तो वो ऐसा ही आ रहा है कि ब्रिटिशर जो हम पर कई सालों तक रूल करते थे, एक इंडियन ने जाकर आज उन पर रूल कर दिया। और ये तुमको क्लियरली बताता है कि हम इसलिए ज्यादा खुश नहीं है कि कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी बनता रहता है। हम इसलिए खुश है कि हमारे बीच से निकला कोई बंदा ब्रिटिशर्स को जाके उनके ऊपर बैठ के रूल कर रहा है, उनके कंट्री का सुप्रीम लीडर बन गया है। और इसीलिए वी फील गुड फॉर ऋषि सुनाक डिस्पाइट दैट मेकिंग नो सेंस व्हाटसोएवर। तीसरा रीजन, हम ऐसी सिंबॉलिक विन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तुम देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और इंडिया और पाकिस्तान जब बीच में लड़ते हैं तो वी फील लाइक वो एक वॉर चल रहा है, एक रियल वॉर वाली सिचुएशन। और जब इंडिया पाकिस्तान को हरा देती है तो पाकिस्तान गेट्स एनरेज्ड टोटली, इंडिया गेट्स एनरेज्ड टोटली, और वो एक एक्चुअल नेशन का वॉर चल रहा होता है, ऐसा वाला फील होता है। वो क्या चीज है? सिंबलिज्म। एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स एक स्पोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स एक उसी स्पोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, और जब दोनों भिड़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि पूरी कंट्री को वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो दोनों इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्पोर्ट में जो कि क्लियरली हम इंडियंस के लिए इमोशनली एक वॉर जैसा है। और ऋषि सुनाक के केस में भी तुम ये नोटिस करोगे कि हम इंडियंस इसको बहुत ही सिंबॉलिक विन की तरह देख रहे हैं। मैं तुमको एक बात बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व करी। बीच में बहुत ज्यादा बात चल रही थी और बीच में बहुत ज्यादा मीम्स आ रहे थे और पॉप कल्चर में ये चल रहा था और लोगों को फॉर सम रीजन एक्चुअली ये फील हो रहा था कि ऋषि सुनाक आ गया है तो अब कोहिनूर वापस आ जाएगा। आई वाज लाइक व्हाट, व्हाई? मतलब वो तो मोनार्की का है, वो थोड़ी ना वापस दे देगी। ऐसा थोड़ी ना बोलेगी भाई ऋषि भाई आप बन गए ना, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, मैंने तेरे देश से एक हीरा चुराया था, ले जा वो हीरा वापस। Does not work like that, my man. और इस तरीके से पूरी इंडियन पब्लिक ऋषि सुनाक के लिए चीयर कर रही है on him becoming the British Prime Minister, बिना ये देखे कि ऋषि सुनाक is not even an Indian, he just has an Indian name. अब I'll tell you the bigger picture. Actually, Rishi Sunak might just be against India. Rishi Sunak came into power because he is very pro-UK. UK is not India. UK is the United Kingdom. United Kingdom के national interest और India के national interest are widely different and kind of opposite. तो अगर ऋषि सुनाक UK के फेवर में है तो वो kind of India के against है। ऋषि सुनाक is actually planning to tighten the policy on immigration. मतलब वो immigrants को जो बाहर देश से उनके देश आते हैं, which is the UK, वो उस पॉलिसी को टाइटन करने का देख रहे हैं, which might result into lesser Indians going to the UK, जिसका मतलब very clearly anti India. और this is the main reason why supporting Rishi Sunak is dumb. Why Indians should not be happy over Rishi Sunak winning the prime ministerial elections. हम लिटरली ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमारे चाचा का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन गया, जबकि हम ये देखना भूल जा रहे हैं कि ऋषि सुनाक is a United Kingdom born individual जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने. He just has Indian origins. He is not an Indian citizen. और उनके अंदर
अगर तुम उनको ज्यादा क्लासिफाई करोगे ना कि वो ज्यादा ब्रिटिशर है या इंडियन है, तो आई वुड से कि वो ज्यादा ब्रिटिशर है। जस्ट बिकॉज ही गोज टू अ टेम्पल, वो पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन हो जाते हैं और वो इंडिया को सपोर्ट करने लग जाएंगे फॉर सम रीजन, और इट विल इंप्रूव यूके इंडिया टाइज व्हाटसोएवर। अब फ्यूचर में कोई पॉलिसी आ सकती है जिससे उनको दिखाई दे कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बट इट इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि ऋषि सुनाक इज स्ट्रिक्टली प्रो यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम इज जस्ट नॉट इंडिया, और इसलिए हमको खुश होकर उससे कुछ नहीं मिल रहा। एंड यू विल ऑल्सो सी कि ऋषि सुनाक पब्लिकली इंडिया को ऐसे कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहे एज अ बिग पार्टनर गोइंग फॉरवर्ड, अब एज अ बिग जियोपॉलिटिकल पार्टनर गोइंग फॉरवर्ड। वो इंडिया को सेम ट्रीट करेंगे जैसे उनके पहले प्राइम मिनिस्टर्स करे थे, जस्ट बिकॉज ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, जस्ट बिकॉज द रूट्स ऑफ हिज फैमिली आर ऑफ इंडिया, does not mean he will support India in any way, shape or form, or Indians for that matter. तो बच्चों हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे सीखते हैं कि us Indians are emotional fools. इमोशनल फूल्स। हम किसी इंडियन को बाहर के देश में जाकर कुछ ऐसे बड़ा बनता देखकर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनकर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, ये बिना सोचे कि उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मे बी उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है, पर हम खुश क्यों है? क्योंकि हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, हमारे बगल के पड़ोसी का नाम ऋषि है तो उसका नाम भी ऋषि है, और वो हमारे बगल के पड़ोसी को हम इक्वेट कर देते हैं। और मे बी इसीलिए वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक और रियल में सोचना चाहिए कि क्या हम लोगों को ऐसी चीजों पे खुश होना चाहिए या इंडिया में हो रही चीजों को ज्यादा एक्नॉलेज करना चाहिए। ऋषि सुनाक वाज द बिगेस्ट टॉपिक अभी तक का। कोई कंपनी यूनिकॉर्न टर्न हो गई होगी, कोई कंपनी ने ऐसे ताबड़तोड़ दुनिया फाड़ इनोवेशन कर दिया होगा, दैट वाज नॉट कवर्ड क्योंकि ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बन गया था। लिज ट्रस जब प्राइम मिनिस्टर बनी, इट वाज नॉट कवर्ड दैट मच क्योंकि ऋषि सुनाक नहीं था। लिज ट्रस इज नॉट इंडियन, और उसके कारण हमने पूरा न्यूज मीडिया, पूरा सोशल मीडिया हमने ऋषि सुनाक से कवर कर दिया था, जस्ट बाय बीइंग इमोशनल फूल्स, बिना ये देखे कि एक्चुअली इंडिया को क्या मिल रहा है उससे। और इससे हमको यही सीखना चाहिए कि वी शुड थिंक रैशनली, नॉट इमोशनली। एज इंडियंस वी आर टू इमोशनल एंड वी नीड टू टेक द इमोशन डाउन एंड ब्रिंग द रैशनल अप। स्क्रीन पे एक और वीडियो फ्लैश हो रही होगी, उसको देखे बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वीडियोस पसंद है, थोड़ी आई ओपनिंग, थोड़ी डिस्कशंस वाली। बस इतना ही था कहने को, मैं जा रहा हूं, बाय।